मेरे बेटा की जगह कोई लड़की बिना नोट लिखे, कोई सुसाइड नोट लिखे, कोई वीडियो बिना लिखे हुए यदि ऐसा करती, आज मेरा पूरा परिवार जेल में होता। उन लोग तो कल तक थे, मीडिया वाले को कहते थे कि फ़ोटो मत लेना जी, मेरा वकील तुमसे बात करेगा, और आज फरार हैं, गायब हैं। इसका क्या मतलब है कि दोषी है। जनवरी के बाद से लगातार केस पर केस, हमारे पूरे परिवार पर केस डाल दी। बोलता था कि पापा बहुत करप्शन है, बहुत करप्शन है। मैं सच्चाई के रास्ता पर हूँ, मैं लड़ूंगा। तो वकील ये बयान दे रहा है कि हमारे जूनियर जो हैं अतुल जी के वकील थे, और हम लोग के पास उन्होंने कभी कहा नहीं कि 40,000 रुपया है तो इसकी अपील करते। जो बहू कभी आई नहीं, जिससे कभी मैंने बात नहीं किया, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ। मेरा बेटा शहीद हो गया। जैसे भगत सिंह शहीद होकर के राष्ट्र को संदेश दे के आज़ादी दिलवाया है, ये पूरा जो मामला है तो 2021 से चालू हुआ है। उसकी माँ आई हुई थी बेंगलोर, वो पहले से भी कुछ पैसा अपना मकान खरीदने के नाम पर उससे ली थी, और उसके बाद फिर कोरोना हो गया था हमारी बहू को। उस समय में वो देखा कि मेरी माँ को डायबिटीज़ है, तो मैं अपनी सास को बुला लेता हूँ। ये समूचा वहीं से प्रकरण चालू हुआ है, और उसने फिर पैसे की डिमांड की थी। हमारा बेटा कहा कि नहीं, हमने बिना पापा से पूछे हुए आपको पैसा दे दिया है, जो कि मुझे रिटर्न चाहिए। तो वो कही कि ठीक है, मैं अभी यहाँ कोरोना बहुत ज़्यादा है, मैं अपने नाती को और बेटी को लेकर जाती हूँ जौनपुर, उसके बाद आपसे बात करूँगी। वहाँ जाने के बाद उसने कहा कि तुमको पैसे चाहिए ना, ऑनलाइन अपनी बहू से मेरे बेटा के अकाउंट में पैसा उसने भेज दिया। उसके बाद उसने क्या रचा, मैं तो सोच भी नहीं सकता था इस सब बात को। मैं तो सोचा भाई कोरोना के समय में गई है, फिर आ जाएगी, कोई गुस्सा वाली बात तो है नहीं खास। लेकिन उसके बाद जनवरी से उसने केस डालना चालू किया। मेरा बेटा कहा कि पापा ये तो केस डाल दी है, अब तो आएगी नहीं है। तो हमारा बेटा तो ये समझ रहा था करुणा लेके गई है, चलो भाई हमारा बच्चा भी 1 साल के कुछ बड़ा हो जाएगा मामा के यहाँ, तो वो चुप था। जनवरी के बाद से लगातार केस पर केस, हमारे पूरे परिवार पर केस डाल दी। एक डोरी का इसका डिवोर्स का केस उसने डाला था, तो अदालत में लगा 1-2 पेशी के बाद कि भाई इसका केस डालने के बाद तो हम फंस जाएंगे, तो डिवोर्स का केस डालने के बाद फंस जाएंगे, तो डिवोर्स का केस उसने वापस ले लिया। तो हमारे वकील ने पूछा कि आप तो इसमें दस्तखत किए? बोले नहीं, वकील ने मुझे कागज़ दिखाया, मैं दस्तखत कर दी, जबकि वो बहुत पढ़ी लिखी थी और बिना जानकारी। ये शादी.com के कारण दोनों की जान पहचान हुई, और हम भी चाहते थे कि दोनों की ठीक है, दोनों आदमी एक दूसरे को जान पहचान लो और शादी कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। और HHI में शादी हम बनारस में किए थे, और उसमें जो भी पैसा मेरा खर्चा हुआ था, हम लोग क्या अपना यहाँ से जो बाराती गए थे, तो उसमें हमने खुद पेमेंट किया है, जो कि ऑनलाइन किया है। सारा पैसा सारा पूरा उनका हमने नहीं दी। जो होटल का खर्चा उन्होंने अपना बियर किया, हमने अपना बियर किया। जब ये डिवोर्स की बात हुई तो कितना पैसा जब तक आप आपके बेटे से ले चुके थे, और आप लोगों को डिवोर्स की बात हुई उस समय तक पैसा उसने नहीं लिया था। उसके बाद से सिलसिला चालू हुआ। मीडिएशन में जब गई हूँ तो 20,000 से चालू हुआ, और बाद में वो 40,000 पर आया। 40 से फिर कहा गया जज के द्वारा कि जज साहबिना ने कहा कि जो यदि तुम चाहते हो कि ये सेटलमेंट हो जाए तो तुम 5 लाख रुपया दो, मैं इसको सेटलमेंट करवा दूँगी। हमारा भी उन्होंने जिक्र किया। हाँ, उसी जज की बात मैं बता रहा हूँ। क्या नाम है सर उस जज का नाम मुझे याद नहीं है, मेरा बेटा तो अपने साइड नोट में सब लिखा है, और पेशकार का नाम राघव है, ये याद आ गया अभी। तो ये सब सिस्टम के बारे में मुझे बताया ही नहीं उसने, लेकिन बोलता था कि पापा बहुत करप्शन है, बहुत करप्शन है। मैं सच्चाई के रास्ता पर हूँ, मैं लड़ूंगा, और मैं कोई पैसा करप्शन के नाम पर दूंगा नहीं। कितने दिनों से ये सब चीज़ें चल रही थी और वो परेशान था? आप लोगों को कब पता चला? हम लोग परेशानी की बात तो हमको कभी बताया नहीं कि मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो मैं ज़्यादा शेयर करूँगा तो मेरे पिताजी BP की दवाई खाते हैं, हो सकता है मेरे पिताजी को मेरे बोलने से कुछ हो जाए, इसलिए वो दुख की बात बयान नहीं करता था। और यदि जिस दिन ये कांड हुआ है उसके रात में भी 9 बजे से लेके और 9:45 तक मुझसे बात, 10 बजे तक बात किया है। और मुझे देख के आपको भी लगता होगा ना, जो उसने साइड नोट बनाया है, फ़ोटो मैं भी देखा हूँ उसका वीडियो, उसमें आपको देख के लगता है कि कोई आदमी इस तरह के एकदम
अच्छे से वीडियो बना के वो इतने दिन में ऐसा कर लेगा, इतनी कठोर कदम उठा लेगा, लेकिन वो भीतर से टूट चुका था, किसी को बोलता नहीं था। उसने तो राष्ट्रपति से भी गुहार किया, अमेरिका के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी गुहार किया, मैं भी गुहार करता हूँ अपने नीतीश कुमार जी से भी, जो बिहार के रहने, हम भी बिहार के हैं। और यदि उनको हम लोग का दुख लगता होगा कि सही है तो मदद करना चाहिए उनकी इस कानून व्यवस्था पर। हमारे पूरे परिवार पर 498 का केस आज भी था जो जौनपुर में, जिसमें हमारे सीनियर वकील है विजय कुमार श्रीवास्तव और अवधेश तिवारी जी और एक तो आपको सुशील यादव जी, ये सब सुशील राय जी, ये सब हमारे वकील हैं सीनियर। और वहाँ का एक वकील ये बयान दे रहा है कि हमारे जूनियर जो हैं अतुल जी के वकील थे और हम लोग के पास उन्होंने कभी कहा नहीं कि 40,000 रुपया है तो इसकी अपील करते। अपील के लिए तो गया था हाई कोर्ट, वहाँ का रूल ही अलग है। कोर्ट में भी न्याय नहीं नहीं न्याय नहीं मिला, उतने तो अपने बयान में कहा है ना। उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि मेरे बच्चे से भी हमें मिलने नहीं, सबसे बड़ा शौक यही है। हमारे बच्चे से मिलने नहीं दिया गया। मैं गया तो मैं भी चाहता था कि मैं अपने पोता को आज तक गोदी में नहीं लिया हूँ, चूँकि मैं कभी बंगलोर नहीं गया। मैं ना वो यहाँ कभी आई है, एक दिन के लिए आई और फिर उसके बाद दोबारा आई नहीं। उसने लिखा है कि मुझे प्रताड़ित किया जाता था, दहेज की मांग की जाती थी। आप सोच के देखिए, जो बहू कभी आई नहीं, जिससे कभी मैंने बात नहीं किया, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ। जस्टिस इज ड्यू। हाँ, अंतिम समय तक भी उन्होंने यही बात की। हाँ, तो जस्टिस तो है, बाकी वो तो शहीद हुआ है ना। मैं तो ये समझता हूँ कि मेरा बेटा शहीद हो गया। जैसे भगत सिंह शहीद होकर के राष्ट्र को संदेश दे के आज़ादी दिलवाया है, तो इस बुरे, हम समझते हैं करप्शन जो चल रहा है अदालत में और न्याय में, उसको ज़रूर नरेंद्र मोदी जी और जो न्यायपालिका है सुप्रीम कोर्ट और उनके जो उच्च अधिकारी हैं, न्यायाधीश हैं, उनको चाहिए कि ये न्यायालय जो है एक मंदिर है, वहाँ पर बैठा हुआ इंसान यदि करप्शन करेगा तो फिर और अतुल सुभाष कैसा करेंगे। मैंने उसकी यही भावना थी कि और कोई अतुल सुभाष ऐसा नहीं करे, कानून में सुधार हो। ये कानून का जो गलत दुरुपयोग हो रहा है उस पर संशोधन करने की ज़रूरत है। और हमारे परिवार को न्याय एक ही चाहिए कि हम लोग यदि दोषी हैं तो उसका जांच कराया जाए। और मेरे पोता को कम से कम यदि न्यायपालिका में कोई ऐसा प्रावधान हो कि हम लोग को दिए जाए, तो हम लोग सोचेंगे कि ये बहुत बड़ा एहसान है हम लोग के परिवार पर इस न्याय का। यही हम मान के चलते हैं भाई साहब, और कुछ हम नहीं बोलेंगे। उनकी माँ की हालत ऐसी है कि 10-10 मिनट पर उनको फिट आती है। पटना में उनको जो है सो बेहोश हो गए थे, ज़मीन में गिरे, माथे में चोट है। आप सोच नहीं सकते, हम अभी जो बोल रहे हैं ना, ये हमारा स्ट्रॉन्ग व्यूज़ है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं अपने दर्द को छुपाए हुए हूँ। और आप लोग मीडिया की आवाज़ मैं जानता हूँ कि कहाँ तक जाती है। सर, निकिता और उनके परिवारजन फरार हो चुके हैं, सरकार से क्या गुहार लगाएंगे कि हम तो चाहते हैं कि यदि आज मेरे बेटा की जगह कोई लड़की बिना नोट लिखे, कोई सुसाइड नोट लिखे, कोई वीडियो बिना लिखे हुए यदि ऐसा करती, आज मेरा पूरा परिवार जेल में होता। अभी से उसी दिन से होता, दूसरे दिन की नहीं देरी थी, उसी दिन से पूरा परिवार चला जाता अंदर। लेकिन उन लोग तो कल तक थे, मीडिया वाले को कहते थे कि फ़ोटो मत लेना जी, मेरा वकील तुमसे बात करेगा, और आज फरार हैं, गायब हैं। इसका क्या मतलब है कि दोषी है। मीडिया के सामने जो आदमी नहीं आ रहा है उसको आप क्या कहिएगा। वो बाद में जा कर के सबूत जुटाएगा और बाद में जा कर जो बात थी तुम मीडिया को बताती ना, वो तो कुछ भी इल्ज़ाम तुम किसी पर लगा लोगी। अभी भी न्याय चाहिए। न्याय तो चाहिए, न्याय के बिना तो हमारा बेटा क्या लिखा है, क्या किया है, तो अब देखें ना। जब तक न्याय नहीं मिले तो क्या करना है। सरकार बस से क्या डिमांड कीजिएगा? सरकार से हम न्याय मांगते हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं।